पुराणों में फाइनल विक्ट्री यानी अंतिम और स्थायी जीत की अवधारणा इसलिए नहीं मिलती क्योंकि पुराणों का उद्देश्य किसी एक पक्ष की पूर्ण विजय दिखाना नहीं बल्कि ब्रह्मांड के कार्य करने के मूल सिद्धांतों को समझाना है। और यह सिद्धांत सीधा है, यह सृष्टि स्थिर नहीं, गतिशील है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड एक बंद कहानी नहीं बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जहां सृजन, संरक्षण और संहार तीनों एक साथ और लगातार होते रहते हैं। यदि कहीं अंतिम जीत होती तो उसी क्षण यह चक्र रुक जाता और चक्र के रुकते ही सृष्टि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। इसलिए पुराणों में कोई भी युद्ध, चाहे वह देवताओं और असुरों के बीच हो, धर्म और अधर्म के बीच हो या अवतार और अधर्म की शक्तियों के बीच, कभी हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। देवता जीतते हैं लेकिन वे असुरों का पूर्ण नाश नहीं करते, असुर हारते हैं लेकिन उनका बीज बचा रहता है। यह इसलिए नहीं कि देवता कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि पूर्ण विनाश ब्रह्मांडीय संतुलन के विरुद्ध है। पुराणों में धर्म को भी कोई स्थायी अवस्था नहीं माना गया, बल्कि उसे समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदलने वाली शक्ति कहा गया है। और जब धर्म बदलता है तो अधर्म का स्वरूप भी बदलता है। यही कारण है कि विष्णु के अवतार बार बार आते हैं। यदि राम, कृष्ण या किसी भी अवतार ने अधर्म को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया होता तो अगला अवतार निरर्थक हो जाता। पुराण स्पष्ट संकेत देते हैं कि समस्या को स्थायी रूप से खत्म करना उद्देश्य नहीं है, बल्कि असंतुलन को ठीक करना उद्देश्य है। जैसे ही संतुलन बनता है, हस्तक्षेप रुक जाता है, लेकिन समय आगे बढ़ते ही नया असंतुलन जन्म ले लेता है। इसलिए फाइनल विक्ट्री का विचार पौराणिक दर्शन में अधूरा और भ्रमपूर्ण माना गया है, क्योंकि अंतिम जीत का अर्थ होगा कि अब कोई परीक्षा नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कोई विकास नहीं, और पुराणों के अनुसार बिना संघर्ष के चेतना स्थिर हो जाती है, और स्थिर चेतना मृत्यु के समान है। यही वजह है कि पुराण किसी एक निर्णायक अंत पर नहीं रुकते, बल्कि संकेत देते हैं कि जीत और हार दोनों अस्थायी हैं, और वास्तविक सत्य उस निरंतर संघर्ष में छिपा है जो सृष्टि को चलाए रखता है। पुराणों में धर्म बनाम अधर्म का युद्ध कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि यह युद्ध किसी बाहरी शत्रु को पूरी तरह नष्ट करने की कहानी नहीं है, बल्कि स्वयं सृष्टि की कार्यप्रणाली का प्रतिबिंब है। पुराण यह स्पष्ट करते हैं कि धर्म और अधर्म कोई स्थायी सत्ता नहीं है, बल्कि सापेक्ष अवस्थाएं हैं जो समय, परिस्थिति, चेतना और कर्म के अनुसार बदलती रहती हैं। जिस क्षण हम यह मान लेते हैं कि अधर्म को पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है, उसी क्षण हम सृष्टि के उस नियम को नकार देते हैं जिसके अनुसार हर शक्ति अपने विपरीत को जन्म देती है। पुराणों में अधर्म को किसी एक राक्षस, असुर या व्यक्ति तक सीमित नहीं किया गया, बल्कि उसे चेतना की वह अवस्था माना गया है जहां अहंकार, असंतुलन, अज्ञान और अति उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही कोई शक्ति अत्यधिक बढ़ती है, चाहे वह देवता हो, राजा हो या स्वयं धर्म, उसी क्षण अधर्म का बीज उसी के भीतर जन्म ले लेता है। यही कारण है कि देवता भी कभी कभी पतन का शिकार होते हैं। इंद्र जैसे देवताओं को भी अहंकार, भय और असुरक्षा घेर लेती है और वही अधर्म का रूप बन जाती है। इस दृष्टि से धर्म बनाम अधर्म का युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है, और जब तक चेतना विकसित होती रहेगी, यह संघर्ष भी चलता रहेगा। पुराण यह नहीं कहते कि धर्म हमेशा जीतेगा और अधर्म हमेशा हारेगा, बल्कि यह कहते हैं कि जब अधर्म बढ़ता है, धर्म सक्रिय होता है, और जब धर्म जड़ हो जाता है, अधर्म चुनौती बनकर उभरता है। यदि युद्ध कभी पूरी तरह समाप्त हो जाए, तो चेतना का विकास भी रुक जाएगा, क्योंकि संघर्ष ही वह प्रक्रिया है जो विवेक, मर्यादा और आत्मबोध को जन्म देती है। विष्णु के अवतार इसी सिद्धांत को पुष्ट करते हैं। वे अधर्म को जड़ से उखाड़ने नहीं आते, बल्कि उसे सीमित करने आते हैं ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। रावण का वध हुआ, लेकिन अहंकार समाप्त नहीं हुआ। कंस मरा, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग नहीं रुका। महाभारत में अधर्म पराजित हुआ,
लेकिन युद्ध के बाद भी अन्याय समाप्त नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि पुराण युद्ध को समाधान नहीं मानते बल्कि चेतावनी मानते हैं। युद्ध का होना इस बात का संकेत है कि संतुलन बिगड़ चुका है, और युद्ध का समाप्त होना इस बात का संकेत है कि संतुलन अस्थायी रूप से ठीक हुआ है, न कि हमेशा के लिए। इसलिए धर्म बनाम अधर्म का युद्ध कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि यदि यह समाप्त हो जाए तो मनुष्य को स्वयं से प्रश्न करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, और पुराणों के अनुसार वही सबसे बड़ा पतन होगा। यह युद्ध इसलिए अनंत है क्योंकि यह मनुष्य की चेतना, समाज की संरचना और समय के प्रवाह के साथ बदलता रहता है, और पुराण इसी निरंतर संघर्ष को जीवन का मूल सत्य मानते हैं, न कि किसी एक अंतिम जीत को। पुराणों में देवताओं की पराजय कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक गहरा संकेत है कि शक्ति होना और सही समय पर सही निर्णय लेना दो अलग अलग बातें हैं, और देवताओं की हार इसी अंतर को उजागर करती है। शास्त्रों के अनुसार देवता सर्वशक्तिमान नहीं होते, वे भी ब्रह्मांडीय नियमों के अधीन होते हैं, जिन्हें ऋत, काल और कर्म का नियम कहा गया है। देवताओं को शक्ति तप, यज्ञ और धर्म के पालन से मिलती है, लेकिन जैसे ही उनमें अहंकार, असंतुलन या आत्मसंतोष प्रवेश करता है, वही शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। इंद्र का बार बार पराजित होना इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। उनके पास वज्र जैसी अद्वितीय शक्ति थी, फिर भी वे भय, असुरक्षा और सत्तालालसा के कारण निर्णयात्मक भूल करते रहे। पुराण यह बताते हैं कि देवता हारते इसलिए हैं क्योंकि वे भी चेतना के विकास के चरणों से गुजरते हैं, वे पूर्ण नहीं बल्कि उच्च स्तर के जीव हैं। जब देवता अपने कर्तव्य से अधिक अपने पद की रक्षा में लग जाते हैं, तब अधर्म बाहरी शत्रु के रूप में नहीं बल्कि आंतरिक कमजोरी के रूप में उभरता है। इसके विपरीत असुर अक्सर कठोर तप, अनुशासन और एकाग्र उद्देश्य के साथ शक्ति प्राप्त करते हैं, और यही असंतुलन पैदा करता है, जहां नैतिक रूप से कमजोर होते हुए भी वे अस्थायी रूप से विजयी हो जाते हैं। पुराण यह भी स्पष्ट करते हैं कि देवताओं की हार सजा नहीं बल्कि सुधार की प्रक्रिया है। यह उन्हें यह याद दिलाने के लिए होती है कि शक्ति स्थायी नहीं होती और उसका स्रोत हमेशा चेतना की शुद्धता में होता है। जब देवता हारते हैं, तब विष्णु का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है, क्योंकि संरक्षण का सिद्धांत तब सक्रिय होता है जब व्यवस्था स्वयं संतुलन बनाए रखने में असमर्थ हो जाती है। यदि देवता कभी न हारें, तो वे भी निरंकुश सत्ता में बदल सकते हैं, और वही अधर्म का नया रूप बन जाएगा। इसलिए उनकी पराजय ब्रह्मांडीय सुरक्षा तंत्र का हिस्सा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी ही दिव्य क्यों न हो, नियंत्रण से बाहर न जाए। पुराण यह भी संकेत देते हैं कि देवताओं की हार मानव के लिए चेतावनी है कि नैतिक श्रेष्ठता का अर्थ स्थायी विजय नहीं होता, उसे बनाए रखने के लिए निरंतर आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। इस प्रकार देवताओं की पराजय यह सिद्ध करती है कि ब्रह्मांड में शक्ति का उद्देश्य जीतना नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखना है, और जब शक्ति संतुलन भूल जाती है, तब उसकी हार अपरिहार्य हो जाती है। पुराणों में असुरों का बार बार लौटना और उनका पूर्ण विनाश न होना किसी कथा की कमजोरी नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय दर्शन का जानबूझकर रखा गया सिद्धांत है, जो यह स्पष्ट करता है कि सृष्टि में किसी भी शक्ति का पूर्ण अंत संभव नहीं है, केवल उसका रूपांतरण संभव है। असुरों को पुराणों में केवल बुरे पात्र के रूप में नहीं दिखाया गया, बल्कि उन्हें ऐसी चेतन शक्तियों के रूप में वर्णित किया गया है जो तीव्र इच्छा, महत्वाकांक्षा, तप, अनुशासन और सत्तालालसा का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये गुण अपने आप में न तो पूर्णतः गलत हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि यही गुण जब संतुलन में हो तो प्रगति और सृजन का कारण बनते हैं, और जब असंतुलन में हो तो विनाश का। इसी कारण पुराण असुरों का संपूर्ण नाश नहीं करते, क्योंकि यदि महत्वाकांक्षा, इच्छा और शक्ति की आकांक्षा पूरी तरह समाप्त कर दी जाए, तो विकास की प्रक्रिया ही रुक जाएगी।
असुर हर बार नए रूप में इसलिए लौटते हैं क्योंकि वे किसी एक शरीर या नाम तक सीमित नहीं होते। वे चेतना की एक अवस्था हैं जो समय, समाज और परिस्थितियों के अनुसार नए स्वरूप धारण कर लेती है। हिरण्यकशिपु का अंत हुआ, लेकिन अहंकार समाप्त नहीं हुआ। रावण मारा गया, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग समाप्त नहीं हुआ। बानासुर, वृत्रासुर और अन्य असुर नष्ट हुए, लेकिन शक्ति का अतिकेंद्रण समाप्त नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि पुराण कर्म सिद्धांत को सर्वोच्च मानते हैं। कर्म का फल समाप्त होता है, कर्म प्रवृत्ति नहीं। पूर्ण विनाश का अर्थ होगा कि कर्म का बीज ही नष्ट हो जाए, और ऐसा होना ब्रह्मांडीय न्याय के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त असुरों को बार बार लौटने दिया जाना देवताओं के लिए भी एक परीक्षा है। यदि असुर न हो तो देवता जड़, आत्मसंतुष्ट और अहंकारी हो सकते हैं। पुराण यह संकेत देते हैं कि असुर देवताओं की सीमा निर्धारित करते हैं और देवता असुरों को नियंत्रित करते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अस्तित्वहीन हैं। विष्णु के अवतार असुरों को जड़ से समाप्त करने नहीं आते, बल्कि उन्हें उस बिंदु तक सीमित करने आते हैं जहां वे ब्रह्मांडीय संतुलन को न तोड़ सकें। यही कारण है कि असुरों को अक्सर मोक्ष भी मिलता है, उनका शरीर नष्ट होता है, चेतना नहीं। यह दर्शाता है कि उद्देश्य दंड नहीं, रूपांतरण है। पुराण यह भी बताते हैं कि यदि किसी शक्ति का पूर्ण विनाश कर दिया जाए तो उसके स्थान पर उससे भी अधिक उग्र और अनियंत्रित शक्ति जन्म ले सकती है। इसलिए संतुलन को बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है बनिस्बत नष्ट करने के। असुरों का बार बार लौटना मानव समाज के लिए भी दर्पण है, यह दिखाने के लिए कि अन्याय, अहंकार और सत्ता लालसा किसी एक व्यक्ति के साथ समाप्त नहीं होती, बल्कि चेतना के स्तर पर बार बार पुनः उत्पन्न होती हैं। इसलिए पुराणों में असुरों का लौटना एक चेतावनी है कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है, और जब तक भीतर का असंतुलन समाप्त नहीं होगा, तब तक कोई भी अंतिम विनाश संभव नहीं है। यही कारण है कि पुराण पूर्ण जीत या पूर्ण विनाश की नहीं, बल्कि निरंतर नियंत्रण, आत्मसंयम और संतुलन की शिक्षा देते हैं, और असुरों का बार बार प्रकट होना उसी गहरे सत्य का प्रमाण है। पुराणों में विष्णु के अवतारों का उद्देश्य किसी समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करना नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था को उसके संतुलन की ओर वापस लाना है, और यही कारण है कि प्रत्येक अवतार के बाद भी समस्याएं नए रूप में दोबारा उत्पन्न हो जाती हैं। शास्त्र यह स्पष्ट करते हैं कि विष्णु स्वयं सृष्टि के नियमों के अधीन कार्य करते हैं। वे नियम तोड़ने नहीं आते, बल्कि उन्हें लागू करने आते हैं। यदि विष्णु हर समस्या को स्थायी रूप से समाप्त कर दें, तो कर्म का सिद्धांत, स्वतंत्र इच्छा और चेतना का विकास तीनों अर्थहीन हो जाएंगे। अवतार तब प्रकट होते हैं जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेता है, न कि तब जब उसका अस्तित्व मात्र होता है। इसका अर्थ यह है कि अधर्म का रहना स्वाभाविक है, लेकिन उसका अनियंत्रित हो जाना अस्वीकार्य है। राम ने रावण का वध किया, लेकिन अहंकार समाप्त नहीं किया। कृष्ण ने कंस और दुर्योधन का अंत किया, लेकिन सत्ता की लालसा समाप्त नहीं की। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का विनाश किया, लेकिन प्रभुत्व की भूख समाप्त नहीं की। यह दर्शाता है कि अवतार समस्या के बाहरी रूप को हटाते हैं, उसकी आंतरिक जड़ को नहीं, क्योंकि वह जड़ मानव और ब्रह्मांडीय चेतना के विकास से जुड़ी होती है। पुराण यह भी बताते हैं कि यदि विष्णु बार बार वही समस्या पूरी तरह समाप्त कर दें, तो मनुष्य की जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी और मनुष्य केवल दैवी हस्तक्षेप पर निर्भर हो जाएगा। ऐसा होना चेतना के पतन के समान होगा। अवतार मनुष्य को मार्ग दिखाते हैं, समाधान नहीं थोपते, वे उदाहरण देते हैं, स्थायी नियंत्रण नहीं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक युग की समस्या भिन्न होती है, इसलिए एक अवतार किसी एक युग की सीमा तक ही प्रभावी हो सकता है। जो समाधान सतयुग में कार्य करता है, वही कलयुग में विनाशकारी हो सकता है। इसलिए विष्णु का हस्तक्षेप समय विशेष और परिस्थिति विशेष तक सीमित रहता है।
पुराण यह भी संकेत देते हैं कि विष्णु के अवतार स्वयं सीमाएं स्वीकार करते हैं। वे जन्म लेते हैं, पीड़ा सहते हैं, निर्णयों में दुविधा का सामना करते हैं, क्योंकि बिना सीमा के समाधान का कोई नैतिक मूल्य नहीं होता। यदि विष्णु हर समस्या को हमेशा के लिए समाप्त कर दें, तो संघर्ष, विवेक और आत्मनिर्णय की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और यही मानव अस्तित्व का अंत होगा। इस दृष्टि से विष्णु के अवतार अधूरे समाधान नहीं, बल्कि संतुलित हस्तक्षेप हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सृष्टि चलती रहे, चेतना विकसित होती रहे और मनुष्य अपने कर्म और निर्णय की जिम्मेदारी स्वयं उठाता रहे। पुराणों में समय यानी काल को किसी रेखा की तरह नहीं, बल्कि एक चक्र की तरह समझाया गया है, और यही चक्र यह स्पष्ट करता है कि जीत और हार कभी भी स्थायी क्यों नहीं हो सकती। काल को स्वयं एक स्वतंत्र शक्ति माना गया है, जो देवता, असुर, मनुष्य, धर्म और अधर्म सभी से ऊपर है और जिसके प्रभाव से कोई भी सत्ता मुक्त नहीं है। पुराणों के अनुसार जब कोई शक्ति जीतती है, तो वह केवल एक कालखंड में विजयी होती है, न कि काल के पार। जैसे ही समय आगे बढ़ता है, वही शक्ति या तो क्षीण होने लगती है या अपने ही भार से असंतुलित हो जाती है। यही कारण है कि पुराणों में किसी भी विजय को अंतिम नहीं कहा गया, क्योंकि काल निरंतर परिवर्तन को जन्म देता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये चारों युग इस बात के प्रमाण हैं कि समय के साथ मूल्यों, शक्तियों और निर्णयों का स्वरूप बदलता रहता है। जो कार्य एक युग में धर्म होता है, वही दूसरे युग में अधर्म बन सकता है, और इसी परिवर्तनशीलता के कारण जीत और हार दोनों अस्थायी हो जाती हैं। यदि किसी युग में देवताओं की प्रधानता होती है, तो दूसरे युग में वही देवता कमजोर पड़ जाते हैं। यदि किसी काल में अधर्म पराजित होता है, तो अगले काल में वह नए रूप में उभर आता है। काल का यह चक्र यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी सत्ता स्थायी रूप से केंद्र में न रहे, क्योंकि स्थायित्व ही जड़ता को जन्म देता है। पुराण यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि जब कोई शक्ति लंबे समय तक जीत की स्थिति में रहती है, तो वह स्वयं को अजेय मानने लगती है, और वही सोच उसके पतन की शुरुआत बन जाती है। इसलिए काल जीत को भी परखता है और हार को भी, और दोनों को अस्थायी बनाकर संतुलन बनाए रखता है। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पांडवों की जीत को भी उत्सव की तरह नहीं दिखाया गया, बल्कि शोक, ग्लानि और प्रश्नों से भरा हुआ बताया गया, क्योंकि काल के दृष्टिकोण से वह जीत भी स्थायी समाधान नहीं थी। पुराण यह भी बताते हैं कि काल किसी का पक्ष नहीं लेता, वह केवल यह देखता है कि कौन सी शक्ति अपने समय से आगे निकलने का प्रयास कर रही है। जैसे ही कोई सत्ता स्वयं को काल से ऊपर मानने लगती है, काल उसे याद दिलाता है कि वह भी परिवर्तन के नियम के अधीन है। यही कारण है कि असुर बार बार लौटते हैं, देवता बार बार हारते हैं और अवतार बार बार आते हैं, क्योंकि काल किसी एक निष्कर्ष को स्वीकार नहीं करता। जीत और हार काल के भीतर घटित घटनाएं हैं, काल स्वयं उनका परिणाम नहीं है। पुराणों का यह दृष्टिकोण मनुष्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सिखाता है कि किसी एक सफलता को अंतिम मान लेना उतना ही खतरनाक है जितना किसी एक पराजय को स्थायी मान लेना। काल दोनों को अस्थायी बनाकर मनुष्य को विनम्रता सिखाता है। इसीलिए पुराणों में कहा गया है कि जो काल को समझ लेता है, वह जीत में अहंकार नहीं करता और हार में टूटता नहीं। समय का चक्र यही संदेश देता है कि सृष्टि का उद्देश्य किसी एक पक्ष की स्थायी विजय नहीं, बल्कि निरंतर परिवर्तन के माध्यम से चेतना का विकास है। जीत और हार केवल पड़ाव हैं, मंजिल नहीं, और काल का चक्र यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी पड़ाव अंतिम न बन सके। पुराणों में एब्सोल्यूट गुड और एब्सोल्यूट ईविल की स्पष्ट और स्थायी परिभाषा इसलिए नहीं मिलती क्योंकि पुराण मानव चेतना और ब्रह्मांड को किसी दोरंगीय नैतिक फ्रेम में नहीं देखते, बल्कि उन्हें बहुस्तरीय, परिवर्तनशील और सापेक्ष मानते हैं। पुराणों के अनुसार अच्छा और बुरा कोई स्थायी लेबल नहीं है जिन्हें किसी एक सत्ता,
व्यक्ति या जाति पर हमेशा के लिए चिपका दिया जाए, बल्कि ये कर्म, उद्देश्य, परिस्थिति और परिणाम के संयुक्त प्रभाव से तय होते हैं। यही कारण है कि पुराणों में देवता भी कभी त्रुटि करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल करते हैं या अहंकार में डूब जाते हैं, और असुर भी कभी तपस्वी, दानी, नियमबद्ध और सत्यनिष्ठ दिखाई देते हैं। यदि पुराण एब्सोल्यूट गुड को हमेशा निर्दोष और एब्सोल्यूट ईविल को हमेशा दुष्ट दिखाते तो चेतना के विकास की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि तब नैतिकता जन्मजात होती, अर्जित नहीं। पुराण यह स्पष्ट करते हैं कि नैतिकता एक प्रक्रिया है, कोई अंतिम अवस्था नहीं। रावण वेदों का ज्ञाता था, शिव का उपासक था और एक योग्य शासक भी था, फिर भी उसका पतन हुआ। दूसरी ओर देवताओं को अमृत की आवश्यकता पड़ी, छल का सहारा लेना पड़ा और कई बार विष्णु से सहायता मांगनी पड़ी। यह दर्शाता है कि देवत्व भी पूर्ण नहीं है और असुरत्व भी पूर्णतः नकारात्मक नहीं। पुराणों का दृष्टिकोण यह है कि एब्सोल्यूट गुड और एब्सोल्यूट ईविल की अवधारणा मनुष्य को आलसी बना देती है, क्योंकि तब वह स्वयं को अच्छे पक्ष में मानकर आत्मनिरीक्षण करना छोड़ देता है। इसके विपरीत जब अच्छाई और बुराई को सापेक्ष माना जाता है, तब हर कर्म, हर निर्णय और हर शक्ति को लगातार परखना पड़ता है। पुराण यह भी संकेत देते हैं कि यदि एब्सोल्यूट ईविल वास्तव में अस्तित्व में होता तो उसका नाश करना धर्म होता, लेकिन पुराण ऐसा नहीं करते, वे विनाश के बजाय रूपांतरण पर जोर देते हैं। असुरों को भी मोक्ष मिलता है, देवताओं को भी दंड मिलता है। यह व्यवस्था तभी संभव है जब कोई भी पूर्ण रूप से अच्छा या बुरा न हो। इसके अतिरिक्त पुराण यह मानते हैं कि चेतना स्थिर नहीं है, जो आज अधर्म है वही किसी अन्य संदर्भ में धर्म हो सकता है। महाभारत में युद्ध स्वयं धर्म और अधर्म दोनों के तत्वों से भरा हुआ है। न तो कौरव पूर्णतः दुष्ट हैं, न ही पांडव पूर्णतः निष्कलंक। यह जानबूझकर किया गया है ताकि पाठक किसी एक पक्ष को आंख बंद करके आदर्श न माने, बल्कि हर परिस्थिति में विवेक का प्रयोग करे। एब्सोल्यूट गुड और एब्सोल्यूट ईविल की अनुपस्थिति यह भी दर्शाती है कि पुराण मनुष्य को नैतिक उत्तरदायित्व सौंपते हैं, न कि तैयार निष्कर्ष। यदि सब कुछ पहले से तय होता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, तो मनुष्य केवल दर्शक बनकर रह जाता। इसलिए पुराण अच्छाई और बुराई को स्थिर सत्य नहीं, बल्कि चेतना की गतिशील अवस्थाएं मानते हैं, जो समय, काल, कर्म और बोध के साथ बदलती रहती हैं। यही कारण है कि पुराणों में कोई भी हमेशा देवता नहीं रहता और कोई भी हमेशा असुर नहीं रहता, क्योंकि अंतिम सत्य किसी लेबल में नहीं, बल्कि निरंतर आत्मबोध और संतुलन में निहित है। पुराणों में ब्रह्मांडीय संतुलन यानी कॉस्मिक बैलेंस को सृष्टि का केंद्रीय सिद्धांत माना गया है, और इसी सिद्धांत के कारण किसी भी जीत को कभी पूर्ण या अंतिम नहीं दिखाया गया, क्योंकि पूर्ण जीत स्वयं संतुलन के लिए खतरा बन जाती है। शास्त्रों के अनुसार सृष्टि 3 मूल प्रवृत्तियों सृजन, संरक्षण और संहार पर आधारित है, और इन तीनों का एक साथ सक्रिय रहना ही ब्रह्मांड को स्थिर रखता है। यदि किसी एक शक्ति को स्थायी और पूर्ण विजय मिल जाए तो अन्य 2 प्रवृत्तियां निष्क्रिय हो जाएंगी और वही स्थिति सृष्टि के विघटन की शुरुआत बन जाएगी। इसलिए पुराण यह स्पष्ट करते हैं कि हर जीत जानबूझकर अधूरी रखी जाती है, ताकि विरोधी शक्ति पूरी तरह समाप्त न हो, बल्कि नियंत्रित अवस्था में बनी रहे। देवताओं की जीत के बाद भी असुरों का कुछ अंश बचा रहना, अधर्म के नष्ट होने के बाद भी उसके बीज का मौजूद रहना और धर्म की स्थापना के साथ ही उसके पतन की संभावना का जन्म लेना, ये सभी कॉस्मिक बैलेंस के संकेत हैं। पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों की भूमिकाएं एक दूसरे को संतुलित करती हैं। कोई भी अकेला अंतिम निर्णय नहीं लेता। यदि विष्णु संरक्षण करते हैं तो शिव संहार करते हैं और ब्रह्मा सृजन करते हैं। तीनों का संतुलन ही ब्रह्मांड को चलाता है।
इसी कारण विष्णु के अवतार भी सीमित हस्तक्षेप करते हैं। वे अधर्म को पूरी तरह समाप्त नहीं करते, बल्कि उसे उस सीमा तक लाते हैं जहां संतुलन पुनः स्थापित हो सके। पुराण यह भी संकेत देते हैं कि यदि किसी पक्ष को पूर्ण विजय मिल जाए तो वही पक्ष धीरे धीरे अत्याचारी बन सकता है, क्योंकि विरोध की अनुपस्थिति सत्ता को निरंकुश बना देती है। इसलिए अधूरी जीत सत्ता के लिए भी एक सुरक्षा तंत्र है। महाभारत के बाद भी दुख, अन्याय और पीड़ा का बने रहना इसी सिद्धांत को दर्शाता है कि युद्ध का उद्देश्य शांति की स्थायी स्थापना नहीं, बल्कि असंतुलन की तीव्रता को कम करना था। कॉस्मिक बैलेंस यह भी सिखाता है कि ब्रह्मांड किसी नैतिक आदर्श को लागू करने का प्रयोगशाला नहीं है, बल्कि चेतना के विकास का क्षेत्र है, जहां हर शक्ति को अपनी सीमा में रहना होता है। पूर्ण जीत का विचार मानवीय अहंकार से उत्पन्न होता है, क्योंकि मनुष्य स्थिर निष्कर्ष चाहता है, जबकि ब्रह्मांड गतिशील प्रक्रिया पर चलता है। इसलिए पुराणों में अधूरी जीत को विफलता नहीं, बल्कि सफलता का सही रूप माना गया है, क्योंकि वही जीत आगे के परिवर्तन, विकास और संतुलन के लिए स्थान छोड़ती है। इस दृष्टि से अधूरी जीत सृष्टि की कमजोरी नहीं, उसकी बुद्धिमत्ता है, और कॉस्मिक बैलेंस वही अदृश्य नियम है जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी ही धार्मिक या दिव्य क्यों न हो, हमेशा के लिए विजेता न बन सके। पुराणों में बार बार यह संकेत दिया गया है कि मनुष्य को कभी भी परमानेंट विक्ट्री इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मनुष्य का जीवन स्वयं एक स्थिर अवस्था नहीं, बल्कि निरंतर बदलती हुई प्रक्रिया है, और जहां परिवर्तन है वहां अंतिम जीत की कोई गुंजाइश नहीं होती। मानव जीवन को पुराण किसी एक लक्ष्य तक पहुंचने की दौड़ नहीं मानते, बल्कि उसे चेतना के क्रमिक विकास की यात्रा बताते हैं, जिसमें हर उपलब्धि केवल अगला प्रश्न पैदा करती है, अंतिम समाधान नहीं। जिस प्रकार देवताओं को स्थायी विजय नहीं दी गई, उसी प्रकार मनुष्य को भी जानबूझकर अस्थायी सफलता और अस्थायी विफलता के बीच रखा गया है, ताकि वह आत्मसंतोष में जड़ न हो जाए। यदि मनुष्य को जीवन में कोई स्थायी जीत मिल जाए, चाहे वह धन हो, शक्ति हो, ज्ञान हो या प्रतिष्ठा, तो उसके भीतर सीखने, बदलने और स्वयं को सुधारने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, और यही चेतना का पतन होगा। पुराण यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा उसकी सफलता के बाद शुरू होती है, न कि असफलता के समय, क्योंकि जीत अहंकार को जन्म देती है और अहंकार विवेक को कमजोर करता है। इसी कारण जीवन में एक समस्या सुलझते ही दूसरी समस्या सामने आ जाती है, एक लक्ष्य पूरा होते ही नया लक्ष्य जन्म ले लेता है। यह व्यवस्था किसी क्रूरता का परिणाम नहीं, बल्कि चेतना को जागृत रखने की रणनीति है। पुराणों में कर्म सिद्धांत इसी बात को पुष्ट करता है। हर कर्म का फल मिलता है, लेकिन कोई भी फल स्थायी नहीं होता, क्योंकि कर्म स्वयं प्रवाह में है। मनुष्य यदि एक जीत को स्थायी मान लेता है, तो वह समय के साथ बदलती परिस्थितियों के लिए तैयार नहीं रह पाता, और वही स्थिति उसके पतन का कारण बन जाती है। महाभारत में पांडवों की विजय के बाद भी अशांति का बने रहना इसी संकेत को देता है कि जीवन में कोई भी जीत पूर्ण समाधान नहीं होती। राम के राज्याभिषेक के बाद भी राम को व्यक्तिगत पीड़ा, त्याग और कठिन निर्णयों से गुजरना पड़ा, क्योंकि धर्म का पालन स्वयं एक सतत संघर्ष है, कोई स्थायी आराम नहीं। पुराण यह भी बताते हैं कि परमानेंट विक्ट्री का विचार मनुष्य को वर्तमान से काट देता है, क्योंकि वह भविष्य के किसी अंतिम सुख की प्रतीक्षा में वर्तमान के कर्तव्य से दूर हो जाता है। इसके विपरीत, जब जीत को अस्थायी माना जाता है, तब मनुष्य हर क्षण सजग रहता है, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेता है और स्वयं को श्रेष्ठ बनाए रखने का प्रयास करता है। इस दृष्टि से जीवन में स्थायी विजय का न मिलना कोई कमी नहीं, बल्कि एक सुरक्षा तंत्र है जो मनुष्य को अहंकार, जड़ता और आत्मविस्मृति से बचाता है। पुराण हमें यह नहीं सिखाते कि कैसे हमेशा जीतना है, बल्कि यह सिखाते हैं कि जीत और हार दोनों के बीच संतुलित रहकर कैसे मानव बना रहना है, क्योंकि वही वास्तविक सफलता है
और वही एकमात्र जीत है जो भीतर घटित होती है, बाहर नहीं। पुराण यह नहीं सिखाते कि संघर्ष अपने आप में कोई आदर्श या लक्ष्य है, लेकिन वे यह अवश्य सिखाते हैं कि संघर्ष से बचने का प्रयास ही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि चेतना, समाज और सृष्टि तीनों का विकास संघर्ष के बिना संभव नहीं है। पुराणों में संघर्ष को हिंसा या युद्ध तक सीमित नहीं किया गया, बल्कि उसे विचारों, मूल्यों, इच्छाओं और कर्तव्यों के टकराव के रूप में देखा गया है। यदि संघर्ष को हटा दिया जाए तो चयन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, और जहां चयन नहीं होता वहां विवेक भी नहीं होता। पुराण यह स्पष्ट करते हैं कि संघर्ष किसी समस्या का संकेत नहीं, बल्कि जीवन की सक्रिय अवस्था का प्रमाण है। जिस समाज, व्यक्ति या सत्ता में कोई संघर्ष नहीं बचता, वह या तो मृत हो चुका होता है या जड़ता में फंस चुका होता है। यही कारण है कि पुराणों में युद्धों के बाद भी प्रश्न समाप्त नहीं होते, बल्कि और गहरे हो जाते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन धर्म का प्रश्न और अधिक जटिल हो गया। रामायण के बाद आदर्शों की परीक्षा और कठिन हो गई। यह दर्शाता है कि संघर्ष समाप्त नहीं होता, बल्कि उसका स्वरूप बदलता है। पुराण संघर्ष को अंतिम सत्य नहीं, बल्कि सत्य तक पहुंचने की प्रक्रिया मानते हैं। वे यह नहीं कहते कि मनुष्य को हमेशा युद्धरत रहना चाहिए, बल्कि यह कहते हैं कि मनुष्य को संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि भागना ही चेतना को कमजोर करता है। संघर्ष के माध्यम से ही मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, भय और अज्ञान को पहचानता है। यदि संघर्ष न हो तो आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। पुराणों में देवता और असुर दोनों संघर्ष करते हैं, लेकिन अंतर यह है कि देवता संघर्ष के बाद सीखते हैं, जबकि असुर संघर्ष के बाद भी नहीं बदलते। इससे यह संकेत मिलता है कि संघर्ष का मूल्य उसके परिणाम में नहीं, बल्कि उससे उत्पन्न बोध में है। पुराण यह भी बताते हैं कि संघर्ष का अंत तभी संभव है जब चेतना पूर्ण स्थिरता में पहुंच जाए, और पूर्ण स्थिरता का अर्थ ही सृष्टि का अंत है। इसलिए जब तक जीवन है तब तक संघर्ष भी रहेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि संघर्ष ही अंतिम सत्य है। अंतिम सत्य संतुलन है, और संघर्ष उस संतुलन तक पहुंचने का माध्यम है। पुराण मनुष्य को यह सिखाते हैं कि संघर्ष को न तो महिमामंडित करो और न ही उससे डरकर भागो, बल्कि उसे समझो, स्वीकार करो और उससे ऊपर उठने का प्रयास करो। इस दृष्टि से संघर्ष कोई शाप नहीं, बल्कि चेतना को जागृत रखने वाला उपकरण है, और पुराण इसी उपकरण के सही उपयोग की शिक्षा देते हैं। वे यह नहीं कहते कि जीवन में शांति कभी आएगी ही नहीं, बल्कि यह कहते हैं कि शांति भी संघर्ष के बाद ही सार्थक होती है। इसलिए संघर्ष अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन उसके बिना सत्य तक पहुंचना भी संभव नहीं है, और यही पुराणों का सबसे गहरा और व्यावहारिक संदेश है। कलयुग का सबसे बड़ा संकेत यही बताया गया है कि यहाँ जीत एक वास्तविक अवस्था नहीं, बल्कि एक भ्रम, इल्यूजन बन जाती है। ऐसा भ्रम जिसमें मनुष्य यह मान लेता है कि उसने सब कुछ पा लिया, जबकि वास्तव में वह अपने पतन की ओर बढ़ रहा होता है। पुराणों के अनुसार कलयुग में धर्म सूक्ष्म हो जाता है, और अधर्म खुले रूप में नहीं, बल्कि सफलता, शक्ति, धन और लोकप्रियता के रूप में छिपकर प्रकट होता है। यहाँ जीत युद्ध से नहीं, बल्कि छल, प्रचार, अहंकार और दिखावे से तय होती है। इसलिए जो जीतता दिखाई देता है, वही भीतर से सबसे अधिक खो रहा होता है। कलयुग में मनुष्य बाहरी विजय जैसे पद, पैसा, सत्ता या प्रसिद्धि को ही अंतिम सत्य मान लेता है, और आत्मिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक पराजय को पहचान ही नहीं पाता। यही कारण है कि पुराण चेतावनी देते हैं कि इस युग में जीत पर सबसे अधिक संदेह करना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति यह मान लेता है कि अब संघर्ष समाप्त हो गया, तभी उसका विवेक शिथिल हो जाता है। कलयुग हमें यह सिखाता है कि जो चीज सबसे अधिक चमकती है, वही सबसे अधिक धोखा दे सकती है, और सच्ची विजय वही है जो भीतर अहंकार, लोभ और मोह पर प्राप्त की जाए,
न कि बाहरी संसार में दिखाई देने वाली अस्थायी सफलता पर।